ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, कोई आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप को। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहे तो आप सुधर जाएंगे, नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा। तो धमकी किसी भी तरह की नहीं डरना, नहीं डरना। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, धर्म से चलने वाले का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, लेकिन भगवान रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र जो शास्त्र के हैं ना, ये गलत नहीं होते। ये पूरा जीवन भर इसका अनुभव करके हम बता रहे हैं, धर्म से चले। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता हूं। सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। गंदे बच्चों का संग मत करना, जो गंदी बातें सिखाए, जो गंदी क्रियाएं करे, ऐसे बच्चे अगर तुम्हें दिखाई दे, तुमसे मित्रता करे तो दूर हटना। पढ़ाई को भी भजन समझना, ऐसा भाव न रखना कि मुझे राधा नाम जपना, पढ़ लिख के क्या करना, पढ़ाई भी करना और राधा नाम भी जपना, अच्छे आचरण करना, तो फिर देख लेना तुम्हें क्या प्राप्त होता है। तो संतों की हमने कृपा देखी, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, देखे न देखे, आप सही आचरण से चलो और उनकी आज्ञा का पालन करो, उनका हृदय। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं, चलो अंदर से आओ। भगवत शरणागति के अंतः जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है, एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी। और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रिया जो को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। जैसे आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आप और इंद्रियों को शासन में लेने की चेष्टा करें। हो सकती भी इंद्रिया और शासन में आप देखना न चाहें, सुनना न चाहें, बोलना न चाहें, चखना न चाहें, पर भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला है। ये बहुत भयानक शत्रु है काम, जनेन्द्रिय जन्य संयोग जन्य काम। प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ेगा। ये काम शत्रु है, सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। देख लेना जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। अरे बलवान भगवान की भक्ति में जो बल जागृत होता है कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर जो भगवान से जुड़ा,
वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। सुधरो, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। ये राक्षसों का भोजन जो कर रहे हो, राक्षसी आचरण कर रहे हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। सुधरो, कम से कम ऋषि मुनियों संतों की बात को समझो, जिससे तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, मंगलमय भविष्य हो तुम्हारा। भगवान के आनंद के बराबर कोई आनंद नहीं। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है, जो भिक्षुक, वीतराग, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व। शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए, इसलिए वर्तमान में और भविष्य में भी जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो परम पद का अधिकारी होगा। ये बहुत बड़ा युद्ध है। उपासक, तुम केवल अकेले हो, पूरी सृष्टि तुम्हारी परीक्षा में है, पूरी सृष्टि तुम्हारे विरोध में। किसी को तुम अनुकूल मत मान लेना। हे अर्जुन, ये इंद्रियजन्य अनुकूलता प्रतिकूलता का तुम्हारे ऊपर प्रहार होता रहेगा। कामादि अग्नियां, शीत, अनुकूलता, प्रणाम, नमस्कार, प्रशंसा, ये दोनों तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम्हें ना तो अनुकूलता में फंसना है, ना प्रतिकूलता से निराश होना है। तास्तितिक्षस्व भारत, इनको सह जाओ, महात्मा हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान सामने खड़े हैं और कहते परम पद के अधिकारी तभी होगे जब तुम सह जाओ। नाम जप करो, पहले पाप भस्म होने दो, फिर आप देख लेना, फिर हृदय नाच पड़ेगा। ये ऐसा आनंद का मार्ग है। ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हें कोई भुलावे में डालने के लिए। क्या तुम दे दोगे? खुद भिखारी हो, विषयों के तुम दाता हो क्या दे दोगे? क्या है तुम्हारे पास? अरे सच्चिदानंद बप्पू भगवान श्री लालजू महाराज का जिन्होंने आश्रय लिया, उनको किसी विषयों की चाहत रखने वालों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है? तुमको जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्या है तुम्हारे पास? अरे जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। कहां जा रहे हो? तुम्हें जाना कहां है? किस तरफ तुम जा रहे हो? ऐ पथिक, ऐ उपासक, अपने पंथ की ओर चल, अपने मार्ग। शीघ्र संभल जा, अभी समय है, आगे तुझे समय नहीं मिलेगा। लक्ष्य ठीक कर, सावधान हो, अपनी चाल सुधार, लड़खड़ाना बंद कर, गिरना बंद कर। विषय आकर्षण से लड़खड़ा कर तो जो गिर रहा है ये ठीक नहीं है। तू भूले हुए मार्ग में क्यों जा रहा है जहां भूल भुलैया ही है? ये संसार ऐसा भूल भुलैया का मार्ग है, आज तक कोई इससे निकल नहीं पाया है। भगवान कृपा करते हैं, निकले हुए संत महात्माओं का जब संग दे देते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो इस भूल भुलैया में से बचा के वो हमें सही मार्ग, अपने घर का पता बताते। भूला मार्ग छोड़, सदन निज, अपने भवन की तरफ देख जहां तुझे जाना। श्री धाम वृंदावन आए मिले परिवार। जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अनिर्वचनी मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूं, इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है। 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे,
पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। माया सुख में बांधती है नहीं उसके पास सुख। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, बिल्कुल सुख नहीं, वो सुख की छाया है, तुम्हें समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। उस सुख का बंधन, आप देखो कुछ भी क्रिया करते हो माया जनित तो प्रलोभन होता है सुख मिलेगा, और जिस समय सुख मिलने के लिए आप लालायित हुए उस समय सुख भोगने की स्वतंत्रता आपको दे देगी। लो, आप समझ रहे हैं हम स्वतंत्र स्वामी होकर सुख भोग रहे हैं? नहीं, अब भोग लिए ना, अब गुलामी उसकी सहो। अब तुम्हें वैराग्य हो रहा कि मैं नहीं भोगूंगा, उसकी दृष्टि बदलेगी। समझ रहे हो? अब वाणी का वेग आता है बोलने का। उपासक को चाहिए मौन के द्वारा इसको संयम मिले, उचित शब्द। अगर कोई बात कर रहा है तो उचित है बोलना, तो ठीक, नहीं तो मौन। अंदर से आ रहा मैं बोलूं, उठाओ मजीरा, शुरू करो कीर्तन, 1 घंटा 2 घंटा वाणी वेग समाप्त हो जाएगा। लेकिन विपरीत दिशा में बोलना, विपरीत दिशा में व्यर्थ की बातें अगर करने का स्वभाव है उसे छोड़ दीजिए, ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक है। अगर आप नाम जप करते हैं मानो हृदय को आप धो रहे हैं, आप प्रपंच की वार्ता करते हैं तो मानो हृदय को गंदा कर रहे हैं। कितना कठिन है नाम जप करना। आप 11 माला 21 माला या आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी देर आप गंदी बातें कर लिए, निंदा स्तुति की, प्रपंच की, नाना प्रकार के रजोगुण बढ़ाने वाली बात, वो आपके हृदय को गंदा कर रहे। यमदूत पीटते हुए, नाना प्रकार की भयंकर यातना देते हुए, घुड़कते हुए, घसीटते हुए उसे ले जाते हैं यमपुरी। मृत्यु के समय अपार कष्ट सहता हुआ वो प्राण त्यागता है। कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को शांत कर सके। त्यागात शांति। और हमारा मन हमको क्या सलाह देता है? भोगा शांति, भोग ले तो शांत हो जाओगे ना। थोड़ी देर को भी चैन से भजन, मूर्खता नहीं। 10वां शास्त्रम प्रमाणम। पर ये जो मन व्यथा पैदा करता है, ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं किसी भी अचानक पूछते हैं कहां हो, बोलो बोलो कहां हो, तो, जी कहां हो, क्या चल रहा है? मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी जी चल, जी नहीं, तो क्या चल क्या रहा है? कहां हो? अब चलने लगा, ऐसे अब चल। हर समय ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा। जैसे बुलेट प्रूफ नहीं, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई और अंदर प्रवेश नहीं करता। वो जैकेट पहने बुलेट, ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा, पकड़ लेना। अगर राधा 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 विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो। क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। जो भोग भोगने में सुख के अनुभव के भ्रम में फंस गया, उसकी इंद्रियां उसे कला कौशल पूर्वक भोग में और फंसाती है। ऐसे से कर, ऐसे कर, उसको ऐसा नष्ट कर। माला लिए बैठा है, सोच कितना गंदा, ध्यान में बैठा है, चल कहां रहा है, पूजा कर रहा है, कर क्या रहा है अंदर से? क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भोगाभ्यास, इंद्रियां बलवान होकर के अपने अधीन कर लिए। यद्यपि मृषा बात झूठी है, कैसे अधीन हो सकता है? पर झूठक कठिनाई, बहुत विवेक की आवश्यकता है। जितनी भी क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रही हैं, पर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो कर्ता होने के कारण।
ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कारण के तुम्हारी दुर्गति हो रही है और कोई उसका कारण नहीं, आप ही उसके कारण बन रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप कहां करता हो बताइए? आप कर नहीं रहे, केवल आप व्यर्थ में अपने को कर्ता मानकर फंस रहे हैं। जैसे क्या बाल्यावस्था आपके द्वारा की गई? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक जो शरीर की यात्रा हुई कि इसमें कहां हो आप हमें बताओ कि हमने अमुक क्रिया की जिससे हम बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। यदि आपके वश में होता तो हर समय आप जवान रहते। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में गए, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए भी वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे, क्या योगदान है इसमें? कहीं हो करता? ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है, और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। मन हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता, दस्तखत करवा ही लेता है, समझना। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के, वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ही। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बस चूक यही हो रही, आज तक कभी उसने पढ़ा ही नहीं कि क्या पेश कर रहा है, बस दस्तखत कर दिया। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी जिसकी रानी और मंत्री भी उसके खिलाफ ही खड़े हुए हैं और उसको लग रहा है सब अनुकूल है। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी? क्या है वो राजा, किस बात का राजा है? वही दशा इसकी है। इसकी चाल है, बिना तुम्हारी हाँ के कुछ नहीं कर सकता है। ये बात समझ लो। सब यही सैकड़ों बार प्रश्न होते हैं, वो हमारे अंदर ऐसा, वो ये काम, वो ये बात तुमसे सुधरेगी, किसी के आशीर्वाद से नहीं सुधरेगी। ये भी ध्यान रख लो, ये भी अनुभव की बात कहते हैं। कहीं भाग के किसी के भी पास चले जाओ, किसी का ऐसा नहीं होगा कि हाथ रख दे तुम निष्काम हो गए। वो तुम्हारी स्वीकृति है, वो सत्संग के द्वारा स्वीकृति। आप बदलिए, आप नहीं बदलेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका हृदय निष्काम कर सके। ध्यान रखना। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो, वृंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे, भजन में मन लगेगा। अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यभिचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है? मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है।